तो उत्तर प्रदेश में जीत के कई दावेदार पार्टियां और मोर्चे हैं। जिस तरीके से विपक्ष की कई धुरी बन रही हैं, उसमें फायदा अगर किसी का दिखता है तो वो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उसके विरोधी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। सब अपने अपने दम पर यूपी को जीतना चाहते हैं। देखिए मेरे सहयोगी पंकज झा की ये खास रिपोर्ट। यूपी को बचाना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है, वह जरूर लाना है। सात महीने पहले ही मायावती ने साफ कर दिया कि वो 2007 वाले फॉर्मूले पर ही 2022 का चुनाव लड़ेंगी। मायावती तब भी अकेले चुनाव में उतरी थी, इस बार भी अकेले जा रही हैं। फॉर्मूला वही है, दलित प्लस मुसलमान प्लस ब्राह्मण। सर्वजन को बचाना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है, वह जरूर लाना है। यही समय व प्रदेश की आम जनता की मांग भी है। हालांकि 2007 वाले फॉर्मूले में थोड़ा बदलाव होने की खबर थी। मायावती की पार्टी हैदराबाद वाले ओवैसी के साथ मिलकर जय भीम जय मीम का समीकरण तैयार करना चाहती थी, लेकिन बात बनी नहीं। शायद दोनों पार्टियों के नेताओं की सीटों को लेकर महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे से टकराने लगी। और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ओवैसी ने बिहार चुनाव से ही एक फॉर्मूला बनाया है कि राज्य में जो अहम किरदार वाली पार्टियां नहीं हैं, उन छोटे छोटे दलों के साथ शामिल हो जाओ। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और मायावती की पार्टी थी, तो यूपी में ओवैसी ने राजभर वाले ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिलाया। बीजेपी से खार खाए राजभर ओवैसी से गठबंधन में अपार संभावनाएं देख रहे हैं। माननीय ओवैसी जी ने साफ साफ कहा है कि हम मोर्चे में रहेंगे। अब मोर्चे में जो भी सीट हमको मिलेगी हम वो सीट लड़ेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में राजभर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी से उनका लंबा निभा नहीं। अब उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, बीजेपी को हर हाल में हराना। तो बीजेपी का मकसद है कि हर हाल में अपनी सत्ता को बचाना, जो 14 साल के वनवास के बाद मिली थी। सत्ता बजाय रखना बीजेपी की चुनौती है, तो उसके अंदर कई और छोटी छोटी चुनौतियां घूम रही हैं। उनमें से एक तो छोटे छोटे दलों की बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, जिसके चक्कर में राजभर ने रास्ता बदल लिया। इसलिए बीजेपी अपना दल से लेकर निषाद पार्टी को बांधे रखना चाहती है, तो दलित वोट की मंजिल तक अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा की उंगली पकड़कर पहुंचना चाहती है। बिहार वाले एक सहयोगी सनफ मल्लाह जिस तरह यूपी में आ रहे हैं, उससे बीजेपी को कुछ मदद मिल सकती है, मल्लाह वोट के लिए और दूसरे सहयोगियों को काबू में रखने के लिए। लेकिन उसी बिहार से सिरदर्दी बन सकते हैं नीतीश कुमार, जिनको यूपी चुनाव में हिस्सा चाहिए। यद्यपि मैंने योगी जी से भी बातचीत की है कि नीतीश कुमार जी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है और जो उनकी पिछड़े वर्ग में यूटिलिटी है, उसका आप इस्तेमाल करें तो जेडीयू तालमेल के लिए तैयार है। यूपी की चुनावी राजनीति में एक अहम खिलाड़ी हैं अखिलेश यादव। ममता की बंगाल विजय की तर्ज पर वो यूपी विजय देखना चाहते हैं, यानी खेला होबे की जगह खेला होई। पर हमने कसम उठाई है कि सबका दर्द मिटाएंगे। जैसे पहले हम साथ रहे, इस बार भी साथ निभाएंगे। सुख दुख में साथ निभाया है, सुख दुख में साथ निभाएंगे। अब फॉर्मूला ममता का है, तो अपने लिए भी अखिलेश अब ममता को सारथी के रूप में देखना चाहते हैं। तो चुनाव से ठीक 7 महीने पहले उत्तर प्रदेश के सभी बड़े किरदार अपनी अपनी स्क्रिप्ट के साथ तैयार हैं, लेकिन विपक्ष का अलग अलग होकर चुनावी मैदान में उतरना बीजेपी के लिए क्या फायदेमंद हो सकता है? क्योंकि जब भी आमने सामने की लड़ाई हुई है तो बीजेपी के लिए रास्ता थोड़ा मुश्किल रहा है, लेकिन इस बार तो विपक्ष कई मोर्चों में बट गया है। और हाँ, मोर्चे से एक बात याद आ रहा है, वो ये कि कांग्रेस भी तो है, जो न 3 में दिख रही है और न ही 13 में। हाँ, प्रियंका अगले महीने से लखनऊ में डेरा डाल लेंगी, लेकिन कांग्रेस की यूपी वाली राजनीति टोकन राजनीति से ज्यादा नहीं दिखती। एबीपी न्यूज के लिए पंकज झा की रिपोर्ट। बंगाल में ममता ने किया था खेला होबे, अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव खेला हुई का नारा उछाल रहे हैं।
यानी यूपी के चुनाव पर भी बंगाल की छाप दिख सकती है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने का मन बना रही है। अब चुनाव तक यूपी में नए नए समीकरण और गणित बनते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।